गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंटिन्यू करें। आफ्टर मेंडलिज्म इज पोस्ट मेंडलिज्म। आफ्टर मेंडलियन टाइम पीरियड और मेंडलियन वर्क जो जेनेटिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं इज पोस्ट मेंडलिज्म। अब पोस्ट मेंडलिज्म में एलेलिक जीन इंटरेक्शन के पार्ट में या डायरेक्टली हम कहें पोस्ट मेंडलिज्म में फर्स्ट आपको गिवन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एलेलिक इंटरेक्शन उनमें फर्स्ट वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसे डोमिनेंसी का एक्सेप्शन कहा गया है। क्यों, कैसे, वो आपको डिस्कस करना है। क्यों हमने इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, वो भी हम क्लियर करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक्सप्लेन करने वाले पर्सन कार्ल कॉरेंस, जिन्होंने मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी में भी रोल प्ले किया था। और कार्ल कॉरेंस का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा में इन्होंने कैरेक्टर सेलेक्ट किया फ्लावर कलर, और इस फ्लावर कलर में इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को एक्सप्लेन किया है। किस तरह से देखेंगे पहले यहां पर कि मिराबिलिस जलापा इनका एक्सपेरिमेंटल प्लांट आपने लिया है, सॉरी कॉरेंस का एक्सपेरिमेंटल प्लांट हमने लिया है मिराबिलिस जलापा, और मिराबिलिस जलापा में कैरेक्टर आपने सेलेक्ट किया फ्लावर कलर। फ्लावर कलर का कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है रेड एंड व्हाइट। इनमें आप क्रॉस परफॉर्म करेंगे। मेंडलियन आइडिया ही फॉलो किया गया है। फर्स्ट स्टेप वही सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट ऑब्टेन बाय कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग। तो ये प्योर रेड एंड प्योर व्हाइट पेरेंट हमने लिए। जीनोटाइप देखिए कैपिटल आर प्योर होमोजाइगस एंड प्योर रिसेसिव स्मॉल आर व्हाइट। अब इन रेड और व्हाइट में जब हमने क्रॉस किया तो मेंडलियन जेनेटिक्स में तो हम कह रहे थे कि आउट ऑफ टू पेरेंट वन पैरेंटल कैरेक्टर इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन एंड दोज पैरेंटल कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन F1 इज कॉल्ड डोमिनेंट। ये कहा था हमने कि दोनों में से जो भी एक कैरेक्टर F1 में आएगा वो डोमिनेंट होगा। मींस कि जब हम रेड और व्हाइट को क्रॉस करें तो हम F1 में जो भी आए, रेड आया तो रेड डोमिनेंट, व्हाइट आने पर व्हाइट इज डोमिनेंट, व्हाइट बिकम डोमिनेंट। बट यहां रिजल्ट बिल्कुल चेंज। यहां न तो हमें कोई रेड फ्लावर मिले F1 में, ना ही व्हाइट। एक न्यू फिनोटाइप जनरेट हुआ, एक डिफरेंट इंटरमीडिएट बनता हुआ आपको दिख रहा है पिंक कलर फ्लावर, ऑल पिंक कलर फ्लावर इन F1 जनरेशन। मीन्स की न रेड न व्हाइट, दोनों ही पैरेंटल कैरेक्टर यहां एक्सप्रेस नहीं हुए। सो इसे हमने कह दिया एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस। क्लियर? क्यों का एक्सेप्शन? क्योंकि डोमिनेंस कहता है एक पैरेंटल कैरेक्टर आना चाहिए, बट यहां दोनों ही पैरेंटल कैरेक्टर नहीं आए, सो कॉल्ड एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट क्यों कहा? देखिए पिंक फिनोटाइप, पिंक पर अगर हम फोकस करें तो देखिए पिंक इज द लाइट फॉर्म ऑफ रेड। ये रेड का ही लाइट फॉर्म है। मींस की रेड डोमिनेंट तो है बट वो कंप्लीटली या फुल्ली डोमिनेंट नहीं है यहां पर, इसलिए वो पिंक फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ, फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाए। क्योंकि फुल डोमिनेंट होता तो आपको रेड मिलते, बट यहां ये पार्शियली अपने आप को एक्सप्रेस किया, पूरी तरीके से नहीं कर पाया, सो कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर? अब यहां भी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए फॉर F2 जनरेशन आपने सेल्फिंग परफॉर्म करनी है। सो F1 इज हाइब्रिड, सो टाइप ऑफ गैमेट 2 कैपिटल R एंड स्मॉल r। जब आपने इनमें क्रॉस किया तो F2 में आपको मिले रेड, पिंक एंड व्हाइट, वन रेड, टू पिंक एंड वन व्हाइट। सो फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज अगेन सेम 1:2:1। दोनों का रेशियो आपको सेम मिलना है इनकम्प्लीट में, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड इज कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस देखिए, इसमें भी फर्स्ट पॉइंट हमने यही कहा एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस। ये भी डोमिनेंस का ही एक्सेप्शन है। क्यों है? क्योंकि यहां पर अगर आप देखें, देखिए यहां कुछ एग्जांपल्स है, डायरेक्ट इसी तरह का क्रॉस है तो एग्जांपल हम बताएंगे, और एग्जांपल्स दोनों के याद रखने। यहां मेन एग्जांपल जो आपने बताया फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा। दो एग्जांपल आपके नॉलेज के लिए और दिए गए हैं, इन्हें भी चाहे तो आप याद रखें तो बेटर रहेगा। कि साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन पी प्लांट, जो कि आगे लेक्चर में हमें मिलेगा भी,
एंड फ्लावर कलर ऑफ एंटीरियर मेजर्स, इनमें भी आपको मिलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। को डोमिनेंस की बात चल रही है, कुछ एग्जांपल्स यहां भी दे रखे हैं। फर्स्ट तो ये कि यहां इसे हमने एक्सेप्शन क्यों कहा। देखिए को डोमिनेंस नाम से मीनिंग क्लियर करो, को मींस की टू एलील्स एंड इफ बोथ एलील्स आर डोमिनेंट इज कॉल्ड को डोमिनेंट। यहां कोई रेसेसिव नहीं, यहां दोनों ही एलील डोमिनेंट होंगे, बोथ एलील्स विल एक्सप्रेस इक्वली एंड बोथ पैरेंटल कैरेक्टर्स आर आल्सो एक्सप्रेस साइड बाय साइड, सो इसे हमने कहा को डोमिनेंस। एग्जांपल्स एनिमल्स के कोट कलर मिलेगा, ह्यूमन में एबी ब्लड ग्रुप, आगे हम देखेंगे मल्टीपल एलील में भी, और सिकल सेल एनीमिया का जो कैरियर मेंबर है HbA HbS इज आल्सो इज एन एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंस, ये भी हमें आगे मिलेंगे प्लियोट्रोपिक जीन में, आप देखेंगे वहां पर। अभी देखिए फर्स्ट, अगर हम लेते हैं कोट कलर इन एनिमल्स, आपने लिया ब्लैक प्योर पेरेंट एंड व्हाइट प्योर पेरेंट, क्रॉस अगर हम परफॉर्म करें तो F1 में आपको मिलेगा ग्रे, नो, ब्लैक और व्हाइट में जब आपने क्रॉस किया तो F1 में हमें क्या मिलाया। अगर हमें ब्लैक मिलता है जस्ट सपोज, तो हम कहेंगे डोमिनेंसी, क्योंकि डोमिनेंट कहता है कोई एक पैरेंटल कैरेक्टर आना चाहिए। अगर हमें ग्रे मिलता तो आप कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे यहां पिंक। बट यहां आप क्या देखते हैं, जब हमने ब्लैक एंड व्हाइट कोट कलर वाले एनिमल्स का क्रॉस किया तो F1 में आपको मिले रोन कलर, मींस कि ब्लैक व्हाइट दोनों एक्सप्रेस हुए पैचेस के फॉर्म में, ब्लैक व्हाइट एनिमल्स में हम देखते हैं पैचेस, मींस कि बोथ पैरेंटल कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, सो कोडोमिनेंस एंड एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस। देखिए तीनों में डिफरेंस ध्यान रखें, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, F1 के बिहाफ पे ही डिफरेंस है कि when any one parental character is expressed in F1 is called dominant. Okay, when intermediate or new type of phenotype is formed in F1 is incomplete dominant, and when both parental characters are expressed in F1 is called co-dominant. तो जब दोनों ही पैरेंटल कैरेक्टर आए तो उससे आपने क्या कहना होगा, को-डोमिनेंट। कि जैसे अभी हमने कहा ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें अगर हम क्रॉस करें, सपोज हमने ब्लैक नोट किया R1 R1, व्हाइट R2 R2, स्मॉल लेटर हमने यूज में नहीं लिया है क्योंकि स्मॉल रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है, और यहां बोथ एलील्स आर डोमिनेंट। तो जब आपने क्रॉस किया तो आपको क्या मिले, रोन फिनोटाइप, रोन इन F1 जनरेशन, और जीनोटाइप क्या होगा R1 R2। देखिए रोन, अगर ओनली ब्लैक आता तो आप कहते डोमिनेंट, ग्रे मिलता तो हम कहते इनकम्प्लीट डोमिनेंट, बट रोन पैचेस ब्लैक व्हाइट दोनों आए, सो इससे आपने कह दिया को डोमिनेंस। अब जब यहां आप सिप मैटिंग करेंगे तो F2 में अगेन रेशियो यही बनना है 1:2:1, क्योंकि हेट्रोजाइगस F1, टाइप ऑफ गैमेट 2 R1 R2, फीमेल में भी 2 R1 R2, तो सेम इसी तरह से रेशियो आपको मिलेगा 1:2:1। तो ये दो इंटरेक्शन आज आपने कंप्लीट की इस लेक्चर में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। तीनों का डिफरेंस ध्यान रखें, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। नेक्स्ट पोस्ट मैंडलिज्म में थर्ड, फर्स्ट हमने कंप्लीट किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड कोडोमिनेंस, एंड नाउ थर्ड इज मल्टीपल एलील। एलील वही जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं टर्मिनोलॉजी में, जस्ट आपने कहा है मल्टीपल एलील। एलील आपने कहा था ऑल्टरनेटिव और डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स विच आर फॉर्म बाय म्यूटेशन इज कॉल्ड एलील। बट अगर वही एलील, इफ मोर देन टू फॉर्म of alleles are present for one gene is called multiple allele. हर जीन के डिफरेंट फॉर्म्स है एंड ऑल डिफरेंट फॉर्म्स आर फॉर्म बाय म्यूटेशन। तो जो ये डिफरेंट फॉर्म्स बनते जा रहे हैं किसी भी जीन के, तो अगर किसी जीन के डिफरेंट फॉर्म्स मोर देन 2 होंगे तब उसे आपने कहना है मल्टीपल एलील। इज दैट क्लियर कि फर्स्ट एलील ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन और डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन, फर्स्ट पॉइंट। Second, alleles are formed by mutation. Third, multiple कब कहेंगे,
when more than two form of alleles are present for one gene is called multiple alleles. And multiple alleles are always studied in population because individual have only two alleles for a particular gene, because individual is diploid, and gamete contain only one allele because gamete is haploid. So population have multiple allele. तो ये डिफरेंस ध्यान रखें, गैमेट हैप्लॉइड है, वन एलील होगा, इंडिविजुअल इज डिप्लॉइड, टू एलील फॉर पर्टिकुलर जीन, और मोर देन टू एलील मींस की मल्टीपल एलील्स कहां मिलेंगे आपको? पॉपुलेशन में, जब आप मोर देन वन मेंबर्स में स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? तो गैमेट है वन एलील, इंडिविजुअल टू एलील फॉर पर्टिकुलर जीन की बात की जा रही है, एंड पॉपुलेशन है मल्टीपल एलील फॉर पर्टिकुलर जीन। क्लियर हुए? और ये म्यूटेशन से बनेंगे। अब मल्टीपल एलील का जो एक एग्जांपल आपको गिवन है वो है ह्यूमन का ही एग्जांपल, एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए आपको थ्री एलील्स मिलने, IA, IB एंड IO। आउट ऑफ थ्री, टू एलील्स आर डोमिनेंट, IA and IB is dominant allele and O is recessive allele. So three allele for ABO blood group. ब्लड ग्रुप के टोटल फिनोटाइप्स आर 4। आप सब सुनते हैं ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O। तो क्या सभी 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप किसी एक ही पर्सन में मिलेंगे? नो, अलग अलग में, यानी पॉपुलेशन में किसी एक में तो कोई एक ही ब्लड ग्रुप होगा, यानी कि उस ब्लड ग्रुप के लिए टू एलील्स किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। जो हमने थ्री एलील्स का है, ये थ्री एलील फ्रॉम ब्लड ग्रुप ABO, क्या ये तीनों एलील एक ही पर्सन में? नो, ये थ्री एलील्स आर प्रेजेंट इन पॉपुलेशन। किसी एक पर्सन में तो इनमें से कोई दो है, आउट ऑफ थ्री कोई दो का कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे अगर ब्लड ग्रुप लेते हैं हम A, बिकॉज A इज डोमिनेंट एंड डोमिनेंट एक्सप्रेस इन बोथ कंडीशन, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो देखिए A के टू जीनोटाइप्स बनते हैं, होमोजाइगस A एंड हेट्रोजाइगस A। Second blood group is B. B is also dominant. So B have again two type of genotype, homozygous B and heterozygous B. Third आप आइए A, B. A and B both are dominant. So one genotype IA, IB. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया साथ में? Co-dominance. Because A and B both are dominant. Both alleles are expressed. So co-dominance. प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा भी था। एंड O is recessive and recessive have only always one type of genotype, that is homozygous. recessive हमेशा homozygous में ही एक्सप्रेस होता हुआ आपको मिलना है। So in ABO blood group total type of phenotypes are 4 and total type of genotypes are 6. Total alleles are 3, 2 dominant and 1 recessive. अब यही पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप या पॉसिबल टाइप ऑफ जीनोटाइप फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला n into n plus 1 by 2 एंड n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलील। लाइक ब्लड ग्रुप में n की वैल्यू 3, एलील्स आर 3, सो 3 into 3 plus 1 by 2 6 जीनोटाइप बने। तो यहां जीनोटाइप आप इजीली इस फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल टाइप ऑफ जीनोटाइप n into n plus 1 by 2। मेंडलिज्म में जैसे जीनोटाइप था 3 to the power n, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। यहां पॉसिबल जीनोटाइप का फॉर्मूला डिफरेंट है। तो ये आपका टॉपिक मल्टीपल एलील। क्लियर? नेक्स्ट आप आइए फोर्थ इंटरेक्शन इस प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन फोर्थ नंबर। प्लियोट्रॉपिक इंटरेक्शन अगर आप देखें तो प्लियोट्रॉपिक जीन में आप कह रहे हैं वन जीन अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर्स और मोर देन वन फिनोटाइप्स। अभी तक मेंडलिज्म में जो हमने डिस्कस किया उनमें कॉमनली हम देख रहे थे वन जीन वन कैरेक्टर, मीन्स की वन जीन अफेक्ट और रेगुलेट और कंट्रोल ओनली वन कैरेक्टर, or you also say that one character regulated by one gene. But in pleiotropic gene कुछ difference है। क्या difference? One gene affect more than one
कैरेक्टर, उन जीन्स को आपने कहना है प्लियोट्रॉपिक जीन। अब प्लियोट्रॉपिक के टू एग्जाम्पल्स है हमारे सामने, एक तो ह्यूमन का एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया और एक मेंडेलियन प्लांट पी का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम ह्यूमन के एग्जाम्पल पे आते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये नाम से ही दो पॉइंट क्लियर हुए कि फर्स्ट जीन इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोमल क्रोमोसोम एंड सेकेंड डिसऑर्डर एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, सो कॉल्ड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्लियर हुआ? सिकल सेल के केस में डिजीज में आप लोग डिटेल डिस्कस भी करते हैं इसे, यहां जेनेटिक लेवल पे आपको स्टडी करना है कि सिकल सेल के केस में जो आरबीसी है वो सिकल शेप हो जाती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो आपको एबनॉर्मल मिलता है और प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय जीन्स। तो सिकल सेल के जो टू एलील्स है, टू एलील आपको मिलेंगे HbA एंड HbS। HbA इज नॉर्मल एलील और वाया म्यूटेशन आपको मिलेगा HbS म्यूटेंट एलील और रेसेसिव एलील, एबनॉर्मल एलील, मॉडिफाइड एलील, जो भी नाम देना चाहे। HbA इज नॉर्मल डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलील, नॉर्मल एलील HbA। जब इस HbA में म्यूटेशन हुआ, वाया म्यूटेशन, एक न्यू फॉर्म हमें मिला HbS म्यूटेंट एलील। तो यहां हमें दोनों को ही डिस्कस करना है मॉलिक्यूलर लेवल पे, HbA एंड HbS, कि कैसे HbA नॉर्मल प्रोटीन फॉर्म करेगा और कैसे HbS से मिलना है आपको एबनॉर्मल और म्यूटेंट प्रोटीन। देखिए फर्स्ट HbA के डीएनए को अगर आप स्टडी करें तो इस डीएनए का जो जेनेटिक कोड बनेगा फिर आरएनए में, मॉलिक्यूलर में हमने डिस्कस भी किया था कि कोडोन सा प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, आरएनए पे कोडोन से। तो जो 6 नंबर का कोड है, अगर डीएनए में फर्स्ट देखें उन सीक्वेंस को, तो 6 नंबर का कोड मिलेगा आपको CTC, साइटोसिन थाइमिन साइटोसिन। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन क्या बनना है? आरएनए, आरएनए पे कोड 6 नंबर का कोड कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? GAG एंड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, चेन ऑफ अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड। GAG कौन से अमीनो एसिड को कोड कर रहा है? ग्लूटामिक एसिड। देखिए डीएनए CTC, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए GAG, अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड। तो आपको मिला एक नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन और ये चेन फोल्ड होकर प्रोटीन फॉर्म करेगा, नॉर्मल प्रोटीन और हीमोग्लोबिन नॉर्मल प्रोटीन बना। क्लियर? ये नॉर्मल केस। अब जब इसमें म्यूटेशन हुआ इन HbA, आफ्टर म्यूटेशन क्या फॉर्म हुआ? HbS। और म्यूटेशन कौन से कोड में हमें मिला? 6 कोड में। क्या म्यूटेशन हुआ? CTC से क्या बन गया? CAC, मींस की थाइमीन रिप्लेस बाय एडेनिन, वन बेस में चेंज, मींस की ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन मॉलिक्यूलर में हमने डिस्कस किया है। सो पॉइंट म्यूटेशन आप यहां पर देख रहे हैं। और कौन सा? ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन? प्यूरिन पायरिमिडीन से रिप्लेस हुआ या प्यूरिन बाय प्यूरिन? देखिए थाइमीन रिप्लेस बाय एडेनिन, तो एडेनिन तो कौन? प्यूरिन, ये आपका पायरिमिडीन। तो ट्रांसवर्जन म्यूटेशन आप देख रहे हैं। सो जस्ट आप तो यहां है HbA 6 कोड में म्यूटेशन हुआ, क्या बना? HbS। CTC आफ्टर म्यूटेशन CAC, डीएनए का 6 कोड। अब आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जो आरएनए बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? GA का कॉम्प्लीमेंट्री U, सो GUG। इन नॉर्मल आरएनए GAG, म्यूटेंट आरएनए GUG। और GUG कौन से अमीनो एसिड को कोड करेंगे? वैलीन। सो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलीन। नॉर्मल केस में हमें मिल रहा था ग्लूटामिक एसिड, म्यूटेंट में आपको मिला वैलीन। सो अब ये एबनॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, तो प्रोटीन भी कैसा? एबनॉर्मल प्रोटीन हमें मिलना है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो आप देख सकते हैं दोनों को कंपेयर करते हुए कि कैसे नॉर्मल HbA से फॉर्म होना है नॉर्मल प्रोटीन और HbS से फॉर्म होगा एबनॉर्मल प्रोटीन। अब जो पर्सन में ये एलील म्यूटेंट,
उसका प्रोटीन एबनॉर्मल। और जब हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है, ऑक्सीजन प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, और यही आप आगे देखते हैं आरबीसी सिकल शेप होगी, और जिसके कारण आरबीसी की लाइफ साइकिल भी रिड्यूस हो जाएगी। कॉमनली आरबीसी की लाइफ साइकिल आप कहते हैं 120 डेज, और ये अब अप्रोक्स 80 डेज 70 डेज मीन्स के अंडर 100 आपको मिलना है। लाइफ साइकिल लाइफ स्पान रिड्यूस होने का इंपैक्ट क्या होगा? अर्ली लॉस ऑफ आरबीसी। सो ब्लड में आरबीसी का लेवल डाउन हुआ, और उसे ही हम कहेंगे एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो ये रीजन हुआ सिकल सेल एनीमिया होने का मॉलिक्यूलर लेवल पे। क्लियर है? यहां ध्यान रखें कि हमने इससे प्लियोट्रॉपिक में क्यों काउंट किया? क्योंकि आरबीसी की शेप चेंज हुई, हीमोग्लोबिन आपका एबनॉर्मल हुआ, सिकल शेप जो आरबीसी और मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, कई ऑर्गन्स का डेवलपमेंट डिस्टर्ब होगा क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपरली ऑब्टेन नहीं हो पाएंगे। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स आर अफेक्टेड बाय सिंगल जीन, तो इसे हमने प्लियोट्रॉपिक में काउंट करना है। क्लियर? अब यही अगर हम देखें एचबीएस को, तो ओवरऑल आपको 3 जीनोटाइप्स बनते हुए मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा एचबीए, सेकेंड हमें मिलना है एचबीएस, एंड थर्ड इज एचबीएस। जीनोटाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है काफी। देखिए, जिस पर्सन के 2 एलील एंड इफ बोथ आर एचबीए नॉर्मल, ये पर्सन कंप्लीटली नॉर्मल है। जहां एचबीएस होगा, ये पर्सन नॉर्मल बट कैरियर, ओके, नॉर्मल बट कैरियर, एंड दिस वन इज अफेक्टेड एचबीएस होमोजाइगस रिसेसिव अफेक्टेड आपको मिलने। तो 3 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आपको मिलेंगे सिकल सेल एनीमिया के केस में। नेक्स्ट आप आए सेकेंड एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन। मेंडेलियन प्लांट का एग्जांपल है पी। इन पी प्लांट, one gene regulates 2 different characters. One is seed shape and second is size of starch grain. So 2 different characters are regulated by one gene. तो ये कौन हुआ? Pleiotropic gene. 2 characters regulated by one gene. देखिए, फर्स्ट कैरेक्टर सीड शेप, राउंड रिंकल, कई बार हमने देखा भी है, पढ़ रखा है प्रीवियस लेक्चर में, और राउंड रिंकल के लिए हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अभी तक हम सोच रहे थे कि आर जीन ओनली सीड शेप को ही कंट्रोल कर रहा है, राउंड एंड रिंकल, बट आज आप देखिए ये आर जीन सीड शेप के साथ साथ एक और कैरेक्टर को भी रेगुलेट करेगा, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। सो 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स आर रेगुलेटेड बाय वन जीन। क्लियर? तो प्लियोट्रॉपिक का एग्जांपल। अगर इनके क्रॉस हम देखें, फर्स्ट सीड शेप राउंड रिंकल, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन का क्या फिनोटाइप होगा? यही कैपिटल आर होने पर सीड शेप जब राउंड है तो सेकेंड लार्ज साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन हमें मिलना है, और स्मॉल आर होने पर जब सीड शेप रिंकल्ड है तो साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन स्मॉल साइज में हमें मिलेंगे। ओके, आफ्टर क्रॉस आपको मिलना है F1 कैपिटल आर स्मॉल आर, हेट्रोजाइगस। फर्स्ट कैरेक्टर सीड शेप के अकॉर्डिंग हमें मिला राउंड, मींस की डोमिनेंट, बट ध्यान दें सेकेंड कैरेक्टर साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन के अकॉर्डिंग हमें न तो मिले लार्ज न स्मॉल, मीडियम साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, और मीडियम आना कंफर्म करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। और इसलिए याद करिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल में हमने ये नोट किया था साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन पी प्लांट्स। तो देखिए यहां पर आर जीन, जो ये एक जीन है प्लियोट्रॉपिक जीन, ये जीन एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है, तो सेम यही जीन सेकंड कैरेक्टर के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को भी शो कर रहा है। ये देखिए प्लियोट्रॉपिक, वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, और उनका एक्सप्रेशन भी दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है। यही जीन एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है, तो यही जीन दूसरे कैरेक्टर के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंसी भी शो कर रहा है। ओके, तो ये आपका प्लियोट्रॉपिक जीन। बोथ एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखें, दोनों एनसीईआरटी में गिवन है।
सिकल सेल एनीमिया एंड मेंडेलियन पी प्लांट का ये एग्जांपल। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। मेन पॉइंट्स ध्यान रखें, एक आप कोड नंबर याद रखें 6, कोडोन याद रखें डीएनए, सीटीसी, आरएनए, जीएजी, अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड। आफ्टर म्यूटेशन सीएसी, जीयूजी, वैलिन। मीन्स की ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन, अच्छे से आपको याद रखना है। तीनों जीनोटाइप्स याद रखिए, एचबीए नॉर्मल, एचबीएस कैरियर एंड एचबीएस अफेक्टेड। क्लियर? तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। 2 पॉइंट हमने कंप्लीट किए, मल्टीपल एलील एंड प्लियोट्रॉपिक जीन। ओके, थैंक यू।